मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ हमने बेसिक ऑफ सेंटेंस, फिर सेंटेंस के कंपोनेंट जो कि हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, फिर हमने टाइप ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी डिस्कस किए थे, दो टाइप के। एक था सिंपल सब्जेक्ट सिंपल प्रेडिकेट, फिर कंपाउंड सब्जेक्ट सिंपल प्रेडिकेट। और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल सब्जेक्ट कंपाउंड प्रेडिकेट। तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप पहले एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे ये क्लासेस समझ में आएंगी। सब कुछ इंटरलिंक है, ठीक ना, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिए। तो आइए हम लोग सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। हम इसका अगर पहला एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कुछ होता नहीं, एग्जाम्पल से हमें ब्रेक करना होता है, समझना होता है, ठीक है ना। तो हम इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से फर्स्ट एग्जाम्पल, राधा राधा invited his family members and her friends। ओके, ये मान लो हमारा एक सेंटेंस है। तो अभी मैं ब्रेक डाउन नहीं करता, ठीक है ना। बेसिक बताऊंगा आपको, मतलब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ब्रेक डाउन करना एक अलग से चालू किया जाएगा, ठीक है ना। समझ में 6-7 क्लासें 8 क्लासें भी लग सकती हैं आपको ब्रेक डाउन करने में। ब्रेक डाउन क्या होता है? जैसे ऐसे होता है कि ये मेरी मेन वर्ब है, इसका डूअर सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स है पूरा, ठीक है ना। समझ में, ठीक है ना, क्योंकि फैमिली भी एक नाउन होता है, मेम्बर्स भी एक नाउन होता है। तो कंपाउंड नाउन हो गया, हिज एडजेक्टिव हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में, तो यही सब समझना होता है। अभी हम लोग नॉर्मली जो हमारा सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट कंपाउंड प्रेडिकेट है वो समझते हैं। देखो, मैंने पहले ही बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंट्रल आइडिया होता है, मतलब जो बताता है कि सेंटेंस में क्या होने वाला है। तो राधा ही तो इनवाइट कर रही है अपनी उसकी फैमिली को और अपने दोस्तों को, तो यही सेंट्रल आइडिया हो गई कि नहीं। अगर राधा ही नहीं रहेगी तो इनवाइट कौन करेगा? अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को, ठीक है ना। तो राधा या डूअर हो गई। इनवाइट माने क्या होता है? आमंत्रित करना। आमंत्रित करने का काम राधा ही तो करेगी। राधा ही गायब कर दोगे तो आमंत्रण कौन देगा? समझ में। तो इस हिसाब से ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? जो स्टार्टिंग में पड़ जाए हेल्पिंग वर्ब से पहले, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो मेन वर्ब से पहले जो पड़ जाता है पूरा का पूरा वही सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है ना। तो मेन वर्ब आ गई इनवाइटेड, तो इससे पहले जो हमारा पड़ता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसको एस से डिनोट कर देते हैं हम लोग। बाकी जो पड़ता है वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है। राधा क्या कर रही है? इनवाइट कर रही है। इनवाइट हिज फैमिली मेम्बर्स, मान लो उसका कोई दोस्त है, ठीक है ना, उसने उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या कर दिया? इनवाइट कर दिया। एंड हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी बुला रही है। तो बताओ, राधा दो काम कर रही है कि नहीं? इनवाइट कर रही है राधा, किसको किसको कर रही है? अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कर रही है और हर फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर रही है। समझ में, किसी कोई दिक्कत है? तो हमारे यहाँ पे दो प्रेडिकेट हो गए दरअसल। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे दो प्रेडिकेट हो गए। समझ में, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? एक प्रेडिकेट ये हो गया, ठीक है ना। एक प्रेडिकेट ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना, P1। और दूसरा प्रेडिकेट क्या हो गया? ये। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो मेन वर्ब आई नहीं, तो ये दूसरा प्रेडिकेट कैसे बना? ऐसे बना, ये लिखा ऐसे जाता है, राधा इनवाइटेड हिज फैमिली मेम्बर्स एंड इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। तो डबल बार अगर इनवाइटेड आ जाता, यहाँ भी लिखा होता, तो सुपरफ्लस हो जाता। तो इनवाइटेड एक जगह बाहर ले लिया गया है, ठीक है ना। समझ में, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया P1 P2, ठीक है ना। समझ में, P1 P2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब देखो, हमारे पास दो प्रेडिकेट आ गए, तो ये तो हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक से ज़्यादा कोई थिंग हो जाती है तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में, मोर देन वन। तो इसी कारण ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। मेरा ये पेन नहीं काम कर रहा, तो मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक मिनट, रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ पूरा हमारा इतना, ठीक है ना। ये क्या हो गया? हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत होगी तो बताइएगा। ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया, बहुत आसान है, ठीक है ना। समझ में, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है ना। देखो, एंड कंजंक्शन होता है हमारा, और ये जो सेम स्ट्रक्चर को जोड़ता है, ठीक है ना। अब बहुत लोग यही सोच रहे होंगे
कि जो है इधर तो केवल हर फ्रेंड्स लिखा हुआ है इतना, तो वही कॉमन लिया गया तो दोनों में हो गया ना, समझ में आप लोग, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। आई विल गो, आई विल गो टू द ऑफिस, टू द ऑफिस, ऑफिस एंड लंच देयर, लंच देयर, सॉरी डी नहीं रहेगा, डी, लंच देयर, ठीक है ना, समझ में। तो क्या कह रहा है, आई देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो पढ़ता है वो क्या होता है हमारा, क्या पढ़ता है, ये मेन वर्ब है। तो हम मेन वर्ब देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ही हेल्पिंग वर्ब पढ़ गई, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट अलग हो गया। अब यहाँ से पूरा प्रेडिकेट हो गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आई ही ऑफिस भी जा रहा है, आई ही लंच भी कर रहा है, दो दो मेन वर्ब हो गई कि नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो गो अलग मेन वर्ब है, लंच अलग मेन वर्ब है, तो इस कारण कॉमन भी नहीं लिया गया, लंच यहाँ पे लिखना पड़ा हमें, ठीक है ना। मतलब आई विल गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊँगा, एंड लंच दिया, और वहीं पे लंच करूँगा, समझना, वहीं पे लंच करूँगा। तो दो दो प्रेडिकेट हो गया कि नहीं, एक P1 ये हो गया और P2 ये हो गया, ठीक है ना। देखो एंड कंजक्शन जो है ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, समझ में, सेम रैंक का स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जैसे आपका नाउन को नाउन से जोड़ देगा, प्रोनाउन का प्रोनाउन से जोड़ देगा, मतलब सारे पार्ट ऑफ स्पीच को, क्लॉज से क्लॉज को जोड़ देगा, फ्रेज से फ्रेज को जोड़ देगा, समझ में, कोई किसी को दिक्कत है, कंजंक्शन को कंजंक्शन से जोड़ देगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ देगा, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से जोड़ देगा। तो ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को मतलब जो सेम हो, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है ना, समझ में। तो ये P1 P2 दो प्रेडिकेट को जोड़ रहा है आपस में, समझ में। तो जब एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो जाते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड प्रेडिकेट। दो एग्जांपल और ले लूँगा मैं इसके, क्योंकि ये बच्चों को हार्ड लगता है, सिंपल सब्जेक्ट तो समझ में आ जाता है, प्रेडिकेट थोड़ा हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि इसके कंपोनेंट बहुत ढेर सारे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो एग्जांपल और लेके मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल इसका, ठीक है ना, समझ में। मुकेश बॉट मुकेश बॉट फ्लावर्स एट द बाय द स्टोर, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, एंड गेव इट टू हर टीचर। ओके, किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप देखो मुकेश क्या, देखो यहाँ पे आप देखो जो मैंने क्या बोला, जैसे मेन वर्ब पढ़े या हेल्पिंग वर्ब उसके पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट पहचानना सबसे आसान होता है। मुकेश सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले ही पढ़ जा रहा है, मेन वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रही। तो देखो बॉट फ्लावर्स एट द स्टोर्स, लेकिन एंड कंजंक्शन आ गया और मेन वर्ब दोबारा पड़ गई, तो जितनी मेन वर्ब आएंगी उतनी प्रेडिकेट बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, समझ में। अब यहाँ पे छुपा हुआ था थोड़ा सा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, लेकिन यहाँ पे दो मेन वर्ब आ गई, आप समझ गए ना आप लोग, दो मेन वर्ब आ गई तो दो प्रेडिकेट बनेंगे, और उन दोनों प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए कोई सेम रैंक वाला कंजंक्शन यूज होगा, एंड यूज हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा एक दूसरा प्रेडिकेट हो गया, ये हमारा P2 हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा P1 हो गया, प्रेडिकेट नंबर 1। ये ऐसे लिखा था, मुकेश बॉट फ्लावर्स एट द स्टोर एंड मुकेश गेव इट टू हर फैमिली। तो बार बार मुकेश यूज नहीं कर सकते, सुपरफ्लस हो जाता, तो एक बार मुकेश बाहर ले लिया, एंड कंजंक्शन से दोनों प्रेडिकेट को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर इनको एक साथ में देखें तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट, और वो सिंपल सब्जेक्ट है ही हमारा कंपाउंड। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने मेन वर्ब आएंगी उतना प्रेडिकेट हमारा बनेगा जरूर, ठीक है ना। मेन वर्ब आप पहचान लेंगे तो समझ लो सब कुछ पहचान रहे हैं, तो मेन वर्ब आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा जो अगला मतलब अगला हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है ना। दे चेज्ड
द कैट एंड कॉट इट। मान लो कैट होगी, कुछ लेके भाग रही होगी, ठीक है ना, तो कई लोग उसको क्या कर रहे होंगे, पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, समझ में। तो वही है। तो देखो मेन वर्ब हमारी हो गई, ये देखो एक मेन वर्ब यहाँ आ गई, एक मेन वर्ब यहाँ आ गई, तो दो प्रेडिकेट बनेंगे। दोनों प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए सेम रैंक का स्ट्रक्चर के लिए कंजंक्शन यूज होगा, यूज भी हो गया है। और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब आई तो उससे पहले सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो मेन वर्ब आती है तो उससे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट तो अलग ही हो जाता है। और यहाँ पे हमारी दो प्रेडिकेट वैसे ही बन गई क्योंकि दो मेन वर्ब हुई यूज़ हुए हैं, जहाँ से मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो कंजंक्शन से पहले तक, ठीक है ना, समझ में। प्रेडिकेट नंबर 1, ये प्रेडिकेट नंबर 2, और इनको जोड़ा किसने, एंड कंजंक्शन ने जोड़ा है, जो कि सेम रैंक का स्ट्रक्चर जोड़ता है, और सेम रैंक के हैं भी क्योंकि दोनों प्रेडिकेट हैं, समझ में। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन्हीं को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। उम्मीद करते हैं किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत आसानी से समझाया। अगर प्रॉब्लम हुई है तो इसके बाद मैं लगभग 12-15 सेंटेंस लेके एक जो है प्रैक्टिस क्लास डाल दूंगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट की, और उसमें सब्जेक्ट भी बड़े बड़े लूँगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो एक ही वर्ड का सब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट्स भी बड़े बड़े लूँगा। प्रेडिकेट तो आपको बड़े बड़े दिख ही रहे हैं, सब्जेक्ट भी होंगे, ठीक है ना, समझ में। लेकिन उसको समझने से पहले आपको फ्रेज, क्लॉज ये सब आना चाहिए, तो मैं वो भी बताऊँगा। आप लोग देखते रहिए और बताइए कैसा लग रहा है, समझते रहिए आप लोग, ठीक है ना। ओके, आपने उतना तो नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, ठीक है ना। और आप लोगों ने पीछे तो देख ही लिया होगा, हमने कंपोनेंट पढ़ा ही दिया, उसके टाइप्स की प्रैक्टिस भी करवा दी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अगर हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, समझ में। टाइप ऑफ सेंटेंस तो ये हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ आराम से। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। समझ में किसी कोई दिक्कत है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग फंक्शन देखें, ठीक है ना, तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे जो हमारा पहला होता है ए, ठीक है ना, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है, अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी, अफर्मेटिव बोलो या असर्टिव बोलो, ठीक है ना, समझ में। असर्टिव ही बोलना ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका सब टाइप होता है हमारा अफर्मेटिव, तो इसको असर्टिव कर लीजिए आप लोग, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। और इसके सब टाइप होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और एक होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। एक हमारा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना, समझना किसी कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, ठीक है ना, समझना। बी, ठीक है, बी होता है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, सेंटेंस। किसी कोई दिक्कत? फिर क्या आता है, फिर हम आता है अगला इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, बस अभी बता रहे हैं, आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से, एक एक 2-2 लेक्चर लगेगा, पूरा बताएंगे अच्छे से विद एग्जाम्पल, ठीक है ना, समझ में। अगला होता है हमारा डी, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद एक हमारा अगला होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या, ऑप्टेटिव, बहुत अच्छे से बताएंगे, यहाँ पे बताने लगेंगे तो और लंबी क्लास चली जाएगी,
ठीक है ना, समझ में। यहाँ पे बताने लगेंगे तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।